हाँ मेरे साथ है, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज एक हम नया अध्याय लाए हैं जो क्लास 10 की है और ये क्लास 10 का शुरुआती पाठ है जिसका नाम है 1.1 और इसे हम 7वीं 8वीं 9वीं तक ये सवाल लगाए हैं। यही सवाल हमारा 10 में भी दिया है बट थोड़ा सा रूप बदल दिया है। चलिए बिना समय गवाए हम ये अध्याय शुरू करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह सवाल समझ में आएंगी। देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सरल रूप है। पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए हमारा ये रहा सवाल, जो कुछ सवालें हैं हमारी 1.1 में 17 सवाल हैं, हम एक एक बारी बारी से करेंगे। तो पहला हमारा सवाल है 945। तो चलिए करते हैं। पहले कहा गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य, तो हम अभाज्य को बेटवा इस तरह निकालते हैं। ये रहा अभाज्य करो, तो हमारा क्या है 945। दोस्तों पहला काम, हम सवाल का अगर लगाना है तो पहले सम और विषम। सम संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और दूसरों से भी कट जाए, वो सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो विषम संख्या हो गई। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अर्थात हमारे सवाल के लास्ट वाला कौन अंक है। तो यहाँ लास्ट में तो हमारा 5 है और 5 का जोड़ा नहीं बना। अगर हम जोड़ा बनाएं तो दुई बनी और एक बनी। देख लीजिए दोस्तों, दुई 4 और 1 5, जोड़ा नहीं बन रहा है। और जिनका जोड़ा बने वही विषम संख्या होती है। और दूसरी बात, विषम संख्या से ही काटी जाती है। जैसे लास्ट में 5 है तो हमारा सबसे छोटा सम संख्या दुई, तो दुई से ट्राई मारते कटेगा। 2 चौके 8, 8 हमने 9 से निकाल लिया, 1 बच गया, हो गया 14। 2 सत्ते 14, फिर 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, फिर 2 से बड़ी 3। 3 एक विषम संख्या जो 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 2 और 1 ही रहेगा। देखो 1 का जोड़ा कहाँ बनेगा, 2 तो बन गया बट 1 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 3 से ट्राई मारते हैं। 3 त्रिका 9, चलिए 9 तो कट गया। फिर 3 एक कम 3, 4 में से हमने 3 निकाल दिया, हमारा बच गया 1 और 1 को दे दो उधर। 3 बच्चे 15, देखिए पूरी तरह कट गया हमारा 945। 3 के पहाड़े में कट गया, 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अब चलिए फिर से देखिए, लास्ट में फिर विषम संख्या आ गई। फिर यार 3 से ही ट्राई मारेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से। ऐसे हम विषम संख्या ही चूज करेंगे। 3 एक कम 3, 3 बचे 15, ये लीजिए, ये भी कट गया। फिर से 3 से ही काटेंगे क्योंकि हमारा 15 भी 3 से ही कट जाएगा। 3 बचे 15। अब 5 हमारा 3 से नहीं कटेगा, असंभव है, क्योंकि 3 के पढ़े 5 आएगा, 3 कम 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 हमारा बच जाएगा। और हमारा गुणनखंड आवाज कहता है पूरी की पूरी तरह विभाजित हो। तो 3 से ना कटे तो हमारी विषम संख्या पहले 2 थी, फिर उसके बाद पहले हमारी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। जैसे हमारा 2 से नहीं कटी, अब 3 से भी नहीं कट रही है 5, तो 5 से डायरेक्ट कटेंगे। 5 एक कम 5, ये लीजिए लास्ट में हमारा 1 आ गया, बस यही हमारा हो गया। देखिए दोस्तों, हमें लास्ट में कुछ भी करके 1 ले आना है, कुछ भी करके 1 ले आना है। बस हम कहाँ लिखेंगे इसका 945। समझ लीजिएगा दोस्तों, अपने कागज में साफ नोट डाउन कर लेना। हमारे ब्लैक बोर्ड में स्थान कम है इसीलिए मैं यही समझा रहा हूँ, तब समझ लेना। 945 का अभाज्य गुणनखंड अपना हमें लिखना पड़ेगा इस सवाल के अनुसार। खंड क्या है हमारा दोस्तों, हमने इसे काटा है, पर किससे काटा? ये जो सामने आपने पहाड़ा पढ़ा है ना दोस्तों, ये पहाड़ा जो पढ़ा किसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलो लिख देते हैं। क्या है हमारा पहला 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे हमारा देख लीजिए 1 2 3 अवेरा गुणे में 5। लीजिए दोस्तों, बस हमारा यही हमारा आंसर है, इसका एकदम परफेक्ट यही हमारा आंसर है। मिला लीजिएगा दोस्तों। तो आपने पहला सवाल तो समझ लिया। चलो मैं उत्तर माला में क्या उत्तर दिया होगा। जैसे यहाँ तक तो हमारा उत्तर सही है, बट
ये उत्तरमाला में हमारे को दोसर दिया रहता है। देखिए जैसे दोस्तों हमारा क्या करते हैं, उत्तरमाला में हमारे किताब में कैसे दिया होगा, इसे 3 लिखा है तो मैं 3 लिखेंगे, जैसे 1 2 यानी 3 हमारे पास 2 है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, फिर गुणे 5 गुणे 7, बस यही हमारा आंसर है। यानी ये भी अगर आप आंसर लिख दो तो भी गलत नहीं है, ये भी आंसर सही क्योंकि हमारा किताब में ये दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे की हेडिंग। हाँ दोस्तों, तो आपने पहला सवाल लगा लिया और समझ भी गए, तो चलिए अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। अब हमारा दूसरा क्या सवाल कहता है, इसी हेडिंग के अनुसार दूसरा भी लगाएंगे, जो कि हमने पहला लगा दिया, अब दूसरा लगाते, देखते हैं हमारा दूसरा क्या करा है। यानी हमारा दूसरा सवाल क्या है, 140। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जितनी सवालें हैं सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करना है। तो चलिए लीजिए, मैंने अभाज्य गुणनखंड का रूप दे दिया इसे। अब काटते हैं। 0 हमारा जो पीछे फिर से काम, अगर हमें पहाड़े से पकड़ना है किस संख्या से कटेगा, तो हमें ये बात का ध्यान रखना कि पीछे वाला ही पहले देखना। पीछे क्या है, 0, और 0 एक सम है और विषम भी है, कोई कहा नहीं है। तो ज़्यादातर 0 सम की कैटेगरी में आता है, तो 0 से पहले काम करते हैं, 2 से ही काटते हैं। जो सबसे शुरुआती पहाड़ा हमारा क्या है, 2 ही, क्योंकि सबसे 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। बट सबसे पहले अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से ही शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 14 है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 1 तो आएगा ही नहीं, ज़्यादा ज़्यादा, तो 2 के पहाड़े में 14 है, 2 सत्ते 14, लीजिए 14 कट गया, 2 शून्य सुन, ये 140 का आधा 70 होता है। अब फिर से वही काम, 0 फिर से पीछे आ गया तो फिर 2 से ही काटेंगे, 2 से नहीं कटेगी तो 3 पर जाएंगे, 2 3 6, हमने 7 में से 6 निकाल लिया। अब हमारा बच गया 1 को दे गया 0 के पास तो हो गया 0 10, तो 2 पंचे 10। अब रही दोस्तों यहाँ पर विषम संख्या का आगमन हो गया। लास्ट में देखिए 5, और 5 एक विषम संख्या है, तो एक विषम संख्या से ही कटेगी। ऐसे अब हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 3 पा गई, तो 3 से पहले ट्राई मारते हैं। 3 एक काम 3, हमारा 1 3 तो बच गया, हम लिखिए 5 बच गया। देखो 3 के पानी 5 आएगा, 3 एक काम 3, 2 बच गया, हम 2 तो नहीं कटेगा। तब हमारा 3 से ना कटे, तब चली जाए 4 पर, तो 4 के पहाड़े तो कटेंगे नहीं, क्योंकि 4 एक सम संख्या है। लेकिन तो ट्राई मार लेना बेटा, 4 दाम 40 तक जाता है, बट 35 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 से ट्राई मारते हैं। अब 5 हमारा पीछे दिया ही है, कह रहा है पीछे हम 5 हैं, तो 5 से ट्राई मारिए, 5 से पक्का कट जाएगा। देखिए 5 के पहाड़ा अगर हम पढ़ते 7 बजे, तो 5 सत्ते 35, देख लीजिए, नहीं तो मैं पढ़ के ही बदल दो। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तैया 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, यानी हमने 5 के पहाड़ा 7 बजे पढ़ा, कट गया। अब रहा दोस्तों यहाँ 7 भी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या स्वयं करती है, यानी हमारा 7 से ही कटेगा। तो 7 एक कम 7, लीजिए दोस्तों हमारा लास्ट में 1 आ गया। हमें कुछ भी करके लास्ट में 1 लाना ही रहता है बस। तो बस जैसे हमने उसे किया था उसी से कर लेते, कहेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या है दोस्तों, पहला है 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7, बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। अगर दोस्तों तुम्हें ये नहीं बार बार लिखने में अंकुश लगता है, तुम उठा किया करो दोस्तों, उठा के 140 आगे रखा करो और बराबर दिया करो, और डायरेक्ट ही उतार दो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, बस। आप ऐसा भी हमारा ये आंसर सही है, इसमें कोई नहीं गलत कर सकते, क्योंकि अगर अभाज्य गुणनखंड को पूछने का बेटा तो सामने हमारा पैराग्राफ मार। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारा 140 में ये रहा हमारा आंसर होगा, और किताबी अनुसार बेटा हमारा उत्तर कैसे दिएगा, जैसे 2
हमारा ये जोड़ा बन रहा है 2 का ना, तो हम क्या करते हैं 2 और हमारे पास 2 कटे हुए 1 2 यानी 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर है। किताबी द्वारा अगर यहाँ भी आंसर लिख दो तो भी गलत नहीं, ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों अब आगे सवाल। दोस्तों तो आपने दूसरा सवाल भी समझ लिया, हमने पूरी तरह वो सवाल भी लगा दिया। तो चलिए अब तीसरे की बारी आई। हमारा तीसरा सवाल कितना लिखा है 156। हमने पहला और दूसरा खत्म कर लिया, अब तीसरा लगाते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा 156। तो 156 को ये ध्यान दीजिए, यही हेडिंग पर ये सब लगी हैं, तो यानी हमारा 156 को फिर इधर लिखते हैं, ये रहा दोस्तों, और लगाना शुरू करते हैं। इसे हम अभाज्य गुणनखंड का रूप दे देते हैं। ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड का रूप। फिर से बेटा देखते हैं ये पीछे क्या है 6, और 6 हमारा एक सम संख्या है, और सम संख्या से सबसे छोटी में अगर हम आए तो सबसे पहले 2, क्योंकि हमारा सबसे पहला पहाड़ा 2 ही तो माना गया। चलो 2 के पहाड़े में तो 1 आएगा नहीं, तब क्या करेंगे दोनों ले लेंगे। अब दोनों लेंगे तो होगा 15। अब 2 के पहाड़े में 15 तो नहीं आएगा, बट पढ़ तो लेते हैं। 2 के पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अगर 2 की पहाड़ा 8 बजे पढ़ ले तो 16 नहीं, हमारे पास 15 ही है। तो 2 सत्ते 14, हमारा 15 में से 14 निकाल लिया, तो 15 में से 14 निकाले तो 1 बचेगा, और 1 उठा के 6 को दे दोगे तो बेटा यहाँ हो जी 16, और 16 तो 2 के पहाड़े में आएगा, तो 2 अट्ठे 16। ये लीजिए पूरी तरह हमारा कट गया 156। आ गया 78, यानी 156 का आधा 78। तो अब चलिए 78 को भी काटा जाता, देखते हैं कैसे कटता है। अब 2 के पहाड़े में ही 78 को भी काटना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पीछे 8 एक सम संख्या है। हम पीछे से ही अभाज्य गुणनखंड को पता लगाते कि कैसे कटेगा। तो शुरू करते हैं। 2 के पहाड़ा पड़ी पहले की 7 आओ, तो 2 एक कम 2, 2 तिया 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 तिया 2 के पहाड़ा 3 बारी पड़े तो हो गया 6, और 7 में से हमने 6 निकाल लिया। अब 1 उठाकर उसे दे दीजिए। अब 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 18 आ जाए, तो 2 9 18। ये लीजिए 2 के पहाड़ा 9 बाजी पढ़ी 18 जी। दोस्तों हमने 2 के पहाड़ा 3 बाजी पढ़ा तो 6 आया, और 6 हमने 7 में से निकाल लिया। 6 हमने 7 में से निकाल लिया, तो 7 में से 6 निकल गया तो 1 बच गया। तो वो ये क्या करेगा 8 के बगल में चाहिए, तो 8 के बगल में जैसे आ गई तो ये 18 का रूप ले लेगा, और 2 के पहाड़े में 18 भी आना चाहिए, तो 2 9 18। अब ये हो गया 39। हमने 78 का आधा 39 बना दिया। अब देखते हैं बेटा ये जो 9 है, तो बेटा 9 तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। 2 के पहाड़े में 9 आएगा नहीं, कोई माने नहीं। तो बेटा जब 2 के पहाड़े में ना आए तो 3 के मारो, जब 3 से ना कटे तो 4 से मारो, जब 4 से ना कटे 5 से मारो। तो हमारा सबसे पहले हम 2 से मारे थे, 2 के बाद हमारा 3 आता है, तो हम 3 से ट्राई मारेंगे। देखिए दोस्तों 3 एक कम 3 लीजिए, ये हमारा हो गया। अब हमारा 3 तो कट गया, अब 9 की बारी है, तो 3 के पहाड़े में 9 भी करना चाहिए, तो 3 त्रिका 9। ये लीजिए दोस्तों 13 के पहाड़े में 39 आ गया, 13 तिया 39। अब 13 एक विषम संख्या है, 13 एक विषम संख्या 39 में, बट 13 से 39 कट रहा है, इसलिए सम के कैटेगरी में रख दिया गया है। जो संख्याएं दूसरों से कट जाएं वो सम के आ जाएंगी, और जो संख्या दूसरों से ना कटे वो विषम के आ जाएंगे। और 13 के पहाड़े 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा, और किसी के भी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो शुरू करते हैं। 13 एक कम 13, ये लीजिए दोस्तों कट गया पूरी की पूरी तरह, पूरी के पूरी तरह। हाँ तो दोस्तों हमारा सवाल ये क्या है, हमारा 156 का गुणनखंड, 156 का गुणनखंड 2 गुणे, आप लोग चाहें तो बेटा हिंदी वाला लिख लेना। आप समय बचाना है बेटा, छोटी में ये वीडियो हो सके मैं छोटा बनाऊं, इसलिए बेटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करना 156 का अभाज्य गुणनखंड ये लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और आपके किताबों में कैसे उत्तर हमारा दिया होगा दोस्तों, ये पावर में दे दिया होगा। देखिए दोस्तों हमारा कई ठोड़ 2 है, 1 2 है ना, तब कहा गया होगा तुम्हारी किताब में 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 ऐसा दिया होगा, यही है तुम्हारा आंसर है। ध्यान रखना जय ठोड़े आते, जैसे बेटा अगर हमारे पास 5 ठोड़े 5 होते हैं, ऐसे गुणे नहीं है 5 ठोड़े 5, तो हम क्या करते 5 ठोड़े 5 होते यानी 5 के पावर 5 लिख देते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं दोस्तों, अगर तुम चाहो तो ये रूप भी बना लेना, चाहे ये रूप बना लेना, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक चलिए
आगे ना दोस्तों, हमने तीसरा सवाल भी समझ लिया। अब चलिए अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं वो सवाल हमें से क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 कंप्लीट हो गया, अब चौथे की बारी आई। चौथे की बारी है बेटा, चौथा हमारा है 650। हमारा जो चौथा सवाल है वो कह रहा है 650, और ये भी यही के रूप में लगाना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा फिर से चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कह रहा है 650। लीजिए हमारा दोस्तों, 650 को अभाज्य गुणनखंड का रूप हमने दे दिया। अब हमें आगे कैसे करना है ये देखते हैं दोस्तों। ये जो 650 हमारा है, ये हमारा इस अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही लगाना है। हमने अभाज्य गुणनखंड का श्रेणी दे दिया इसे दोस्तों। अब हमारा फिर से काम करेंगे भाई, सबसे छोटा, सबसे पहला पहाड़ा 2 जो सम संख्या के लिए है, 3 का पहाड़ा विषम संख्या के लिए है, 4 का पहाड़ा सम संख्या के लिए, 5 के पहाड़ा विषम संख्या के लिए। यानी सम संख्या के लिए 2 और विषम के लिए 3। तो पहले इन दोनों से ट्राई मारेंगे। तो पहले 2 को ट्राई मारेंगे क्योंकि सबसे पहला पहाड़ा 2 है और पीछे हमारी सम संख्या है। देखिए बेटा, अब रही दोस्तों, 2 से ट्राई मारिए, पहले 6 को काटिए। 2 के पहाड़ा पढ़ो कि 6 आए, तो 2 का 2 दूनी 4 2 तैया 6। 2 के पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 रख दिया। ये लीजिए 6 हमारा कट गया। अब 5 की बारी, ध्यान रहे 2 के पहाड़े से ही सब काटा जाएगा। इस लाइन की पूरी अक्षर 2 के पहाड़े से ही करनी चाहिए। 2 एक कम 2 तो दूनी 4, आगे नहीं जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। 2 तैया 6 जो ज़्यादा हो गया, तो 2 दूनी 4। हमने 2 की पहाड़ा 2 बार पढ़ा और 4 हमने 5 में से 4 निकाल लिया, और हमने 4 निकाल लिया तो 1 बच गया, और 1 उठा 0 दे तो हुई जी 10। तो 2 पंचे 10। ये लीजिए दोस्तों, 2 के पहाड़े से 650 कट गया, और 650 का आधा आ गया 325। चलिए अब 325 को काटने के लिए बेटा पीछे कौन सी संख्या आ गई, विषम। और विषम के पहाड़ा हमारा 3 है और 5 है, यानी हमारा विषम का पहाड़ा क्या है, 3 और 5 है। अब इन दोनों में से ही इसे काटा जाएगा। 2 के पहाड़े से आप टेढ़ा चोटी लगा दीजिए, नहीं कटेगा, कोई माने नहीं कटेगा। तो पहले 3 से टाइम आते हैं, 3 एक का 3। अब 3 के पहाड़े में तो 2 का से 3 से छोटा है, तो हम दोनों ले लेंगे। तो 3 के पहाड़े में तो 25 आएगा ही नहीं। तब क्या करोगे, जब 3 के पहाड़े में तो छोड़ो, 5 पे चले जाओ, जो पीछे रखा हुआ है 5 से तो पक्का कट जाएगी। कैसे, देखो दोस्तों, 5 से 3 कम है, तो 5 के पहाड़े में तो 3 आएगा नहीं। तब क्या करो, दोनों ले लो, तो जी 32। अब 5 के पहाड़े में 32 तो ला ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 25, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, जो 35 ज़्यादा है। अब हम 35 को नहीं ले सकते, ज़्यादा नहीं ले सकते, कम लेंगे। तो 5 छक्का 30 तक ले गए। अब हमने 32 में से 30 निकाल लिया, अब बचेगा 2। 2 उठा के इस 5 को दे दोगे, कितना हो गया 25। अब 5 के पहाड़ा पढ़ो कि 25 है, तो 5 के पहाड़ा 5 ही बार पर डालो, 50 25। ये लीजिए पूरी तरह कट गया, यानी हमारा 325 के 5 भागों में 65 आया है। अब 5 के पहाड़ों से फिर काटना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पीछे हमें दिया है संकेत कि 5 से काटिए। अगर पीछे विषम संख्या आएगी तो डायरेक्ट हमें यही पता चले कि 5 से आप काट दीजिए, फट कट जाएगा। 5 एक कम 5, हमने 6 में से 5 निकाल लिया। अब बच गया हमारा 1 उठाएंगे तो यह का, तो 5 तैया 15। ये लीजिए, ये भी कट गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बारीकी सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बस खाली कहा है आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना लग जाएगा। चलिए अब 13 क्या, 3 विषम संख्या है बट 13 एक खुदे विषम संख्या है, जो 13 से ही कटेगा। 13 कम 13। ये लीजिए दोस्तों, हमारा 1 आ गया, हमें 1 ही तो लाना था। तो दोस्तों आप लोग हिंदी वाला लिख लेना, हमारा 650 का जो आया है, 650 का अभाज्य गुणनखंड 2 फिर 5 फिर 5 फिर 13, ये तो है बराबर। अब 650 का बेटा देखिए, हमारा किताबी में उत्तर माला क्या दिया होगा बेटा, 2 गुणे, अब 5 कैसे हो रहे 1 2, यानी 5 के पावर हो गया 2 और 13 13 यानी 13 करोगे, इसे बस बेटा ये हमारा आंसर ला।
उम्मीद है दोस्तों ये हमारा चौथा नंबर सवाल भी आप लोग को बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर बेटा कोई त्रुटि हुई तो माफ़ कर देना दोस्तों, और आप लोग को इस विषय में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगला सवाल करते हैं। हमने चौथा सवाल भी हमने कर लिया। अब चलिए 5वें नंबर की बारी आई। चौथा नंबर सवाल भी अवश्य बात है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए 5वां नंबर की देखते हैं कैसा रहता है। 5वां नंबर थोड़ा बढ़ा दिया है बट कोई बात नहीं, जब तक हम आपके साथ सवाल हो चाहे जैसा हो। हाँ, जब तक हम हैं आपके साथ, सवाल आए आपके हाथ चाहे जैसा साथ देखेंगे। दोस्तों हमारा सवाल है 2644। हमारा सवाल है 2644। तो दोस्तों हमारा सवाल फिर से वही जैसा करेंगे जैसा हमने 1 2 3 4 को और 4 तक जो लगाया है वही 5वें नंबर को भी लगाना है। कैसे देखिए बेटा, पहले अभाज्य का रूप दे दीजिए। ये लीजिए मैंने अभाज्य का रूप दे दिया आराम से। अब दूसरी बात, सबसे छोटा पहाड़ा क्या है और सम संख्या क्या है? सबसे छोटा हमारा सम है, क्योंकि हमारा 4 एक सम संख्या है और सम संख्या का पहाड़ा हमारा 2 होते, 4 होते और 6 होते, 8 होते और 11 10 होते और डॉट अनंत तक जाता है। तो पहले हमारा सम संख्या का पहाड़ आया है तो हम सम संख्या से काटेंगे। तो हमारा सम संख्या क्या है? 2। पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं तो 8 से, ऐसे हम बांटते जाएंगे बारी बारी से। देखिए दोस्तों 2 के पहाड़ से पहले बेटा 2, 2 1 का 2, क्योंकि 2 को काटेंगे क्योंकि ये 2 बराबर है इसलिए 2 कट जाएगा। अब 2 के पहाड़ से 6 भी आए, अलग पहाड़ से नहीं ले सकता, तो 2 3 6, ये लीजिए हमारा 6 भी कट गया। अब 4 की बारी आई। देखिए दोस्तों 2 दूनी 4, ये लीजिए हमने 4 को भी काट दिया। अब ये वाले 4 को भी काटिए तो 2 दूनी 4, ये लीजिए दोस्तों हमारा ये 2644 2 के पहाड़े से कट गया। दोस्तों फिर पीछे क्या आ गया? 2, यानी हमें यकीन हो गया कि 2 के पहाड़े से ये वाला भी कटेगा। तो चलिए अब 2 के पहाड़े से ये लाइन भी काटा जाएगा, क्योंकि ये लाइन 2 से भी कटी, ये भी लाइन हमें बता रही कि 2 से ही कटेगी। तो बेटा देखिए 2 से ये वाला एक छोटा है इसलिए कहाँ कर दोनों ले लेंगे। तो 2 छक्का 12, हमने 13 में से 12 निकाल लिया तो हमारा 1 बच गया और 1 उठाकर इस वाले 2 को ले लो तो 2 छक्का 12, ये भी कट गया। अब हमारा ये 2 बच गया तो 2 1 कम 2, ये लीजिए। अब हमारा 661 बचा। देखते हैं दोस्तों हमारा ये 661 किसी संख्या से कटेगा। अब क्योंकि पीछे एक विषम संख्या भी 61 एक विषम संख्या है और हमारे ख्याल से 661 एक पूरी तरह विषम संख्या है, जो 661 किसी और संख्या से नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों हम कहाँ करेंगे बेटा, 2 से नहीं कटेंगे 3 से काटेंगे। देखिए बेटा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 के 3 से 1 कम पड़ेगा ना, नहीं काट सकते। हमारे ख्याल से बेटा ये 661 जो है एक विषम संख्या है जो कोई के पहाड़े से नहीं कटती, और विषम संख्या वो होती है जो स्वयं कटती किसी और से नहीं करती हैं। तो कहाँ करेंगे 661 कम ये 61 कम 1, यानी हमने 661 का पहाड़ा सिर्फ एक बार बढ़ा और 1 उठाकर नीचे रख दिया। ये रहा बेटा हमारा 5वां सवाल। तो हमारा 2644 का गुणनखंड क्या है दोस्तों, नीचे कर लेते हैं। ये हमारा 2644 का गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 गुणे 661, क्योंकि हमारा ये लाइन रहा थी वही तो रखा है सामने। अब हमारा किताब में उत्तरमाला क्या दिया होगा, देखो बेटा हमारे पास 2 कितनी है, 2 ठोरे, यानी हम 1 2 लिखेंगे और दर्शाएंगे क्या कि 2 की पावर 2, ये दर्शा रहा है कि हमारे पास 2 तो हैं पर 2 ठोरे हैं। और बेटा गुणे में क्या बचा 661, बस यही हमारा। बाकी भी सवालें कराई जाएगी बट ये हेडिंग की लास्ट सवालें रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो सवालें भी। देखिए दोस्तों ये जो हमारा 7325 है, 7325 ये इस हेडिंग की 6वीं सवाल है और ये भी सवालें हैं, ये तकरीबन 11 सवाल हैं बट ये 6वीं सवाल है। तो चलिए अब 6वीं सवाल को करते हैं। बेटा इधर ध्यान देते तो हमारा लास्ट में एक विषम संख्या थी, जो विषम संख्या क्या है 5, और 5 एक विषम संख्या जो 5 से ही कट सकती है सिर्फ। तो हम ट्राई मारते हैं सिर्फ 5 से ही चलाते हैं, क्योंकि 2 और 3 के पहाड़े में तो आएगा नहीं,
2 3 के पहाड़े नहीं, 4 के पहाड़े में डायरेक्ट एक 5 से ही कटेगी, विषम संख्या 5 से ही काटी जाती है। तो शुरू करते हैं। 5 एकम 5, हमने 7 में से 5 तो निकाल लिया, बट इसमें 2 बच गया, तो 2 को क्या करते हैं, इधर 3 को दे देते हैं, तो ये 3 करेंगे तो होगी 23, तो 5 चौके 30। अब हमारा 3 बच गया, 3 उठाकर 2 को दे दो, हो गया 32। अब 32 को भी 5 से ही काटना पड़ेगा, तो 5 छक्का 30। ये लीजिए 5 के पहाड़े में 5 के पहाड़े में 6 बज पड़ा और हमारा 30 आ गया। 30 32 में से 30 निकाल लिया, बच गया 2, और 2 उठाकर 25 को दे दो, मतलब 5 को दे दो, और 5 के पहाड़े में 25 में बैठेगा, 50 25। ये लीजिए दोस्तों कट गया। अब बेटा हमारे पीछे फिर से एक विषम संख्या आ गई, तो हम फिर से 5 से ही काटा जाएगा। देखिए दोस्तों आगे 14 है, क्योंकि एक अंक ले, अगर हम 1 का ले तो 1 हमारा 5 से कम है, इसलिए जब कम पड़ता है ना 2 अंक मिलेगा, तो ये होगा 14। अब 14 का करो, 5 के पहाड़ा पढ़ो तो 14 है, तो 5 दूनी 10, और हमारा 4 हो गया। 4 उठा के क्या दे दो, 6 को, और जब 6 को दे दो तो हो जाएगा 46, तो 46। अब 5 के पहाड़ा पढ़ो कि 46 आए, तो बेटा 46 तो नहीं है, मतलब 45 तक 5 के पढ़ा जा सकता है, तो 5 9 45। हमारा 46 में से जब 45 निकाल लेंगे तो 1 बची, और 1 उठा 5 को दे तो होगी 3, 5 3 15। दोस्तों अब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा पाँचे का आया 3, तो अब हमारा 3 से ही कटेगा। देख लेते हैं दोस्तों। 3 8 है 24, 3 9 27, 3 9 27, और हमने 29 में से 27 निकाल लिया, बच गया 93, 23 बचा, और 3 के पहाड़े में 23 आएगा ही नहीं, तो क्या करते हैं, 293 विषम संख्या है, क्योंकि 293 संख्या चाहे जिससे काटोगे कटेगा ही नहीं, तो एक की विधि से डायरेक्ट काट देगा। तो क्या करेंगे, 293 कम 293, ये और हमारा ये पूरी तरह कट गया। तो बस वही काम फिर से करते हैं। 73 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो, यानी 5 गुणे 293 बस। और हमारे उत्तर माला में क्या दिया होगा दोस्तों, 5 को लिखेंगे, 5 का है 1 2, यानी 5 की पावर 2 गुणे 293। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। लीजिए दोस्तों हमारा 6 सवालें इस हेडिंग से लग गई। उम्मीद है आप लोग को इस हेडिंग की सवालें पूरी तरह समझ में आई होंगी, और जो बाकी सवालें हैं उन्हें हम, आप लोग जो सवालें लग पाएंगी उसे हम होमवर्क स्वरूप देते हैं। जो सवालें इस हेडिंग से बच गई हैं उसे हम होमवर्क में देते हैं, आप लोग उसे लगा लेना, और बाकी सवालें हम नेक्स्ट हेडिंग में आप करते हैं। जो इस हेडिंग से 6 रिलेटेड हमने कराया है, बाकी हमने 5 सवालें छोड़ दी हैं। 5 सवालें आप लोग होमवर्क अर्थात आप लोग खुद करोगे, जो इसी के जैसा सेम है। तो उम्मीद है दोस्तों इस हेडिंग से आप लोग को सारी सवालें समझ में आई। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, वो वाली हमारी सवालें 7वां और 8वां कर लिया हमने, 1 से लेकर 8 तक सवालें कंप्लीट हो। अब चलिए 9 भी करते हैं, जो उसी के जैसा सेम करना। ये रहा दोस्तों, कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, बस इतना ही लेने देते, पहले इतना कर लेते आगे तक। कह रहा संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड इतना करते हैं, फिर आगे कह रहा गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, जो इसके बाद कह रहा। देखिए तो हम पहले क्या करते हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड का हमने रूप दिया, अब इसे काटते हैं। देखिए काट किस पहाड़े से कटेगा, ये हमारा पीछे दिया हुआ है। पीछे का है 0 0, एक सम के अंतर्गत भी आता है और एक विषम के अंतर्गत भी आता है, तो यानी क्या 2 के पहाड़ा से ये पूरा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 एक सम के अंतर्गत आता है, क्योंकि सम 2 एक जोड़ा है, सम भी कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत एक 2 से पहाड़ा ही की जाती है। तो सम संख्या सम के पहाड़े से ही कटती है दोस्तों। तो 2 एक कम 2, चलिए ये कट गया, 2 शून्य 0। अब यहाँ तो पूरा हुआ, अब आगे चलते हैं। 2 दूनी 4,
अब यहाँ से जो 5 में से 4 निकल गया, एक अभी बचा हुआ है, एक उठा के किसको दे, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, हमने 17 में से 16 निकाला, यानी अभी भी एक शेष बचा हुआ है, एक उठा के उस जीरो को दे दो, 2 पंचे 10, ये रहा पूर्ण हुआ। अब यहाँ देखने की बात क्या है दोस्तों कि हमने इसे तो पकड़ लिया था कि पीछे जीरो है, क्योंकि जीरो जहां के संख्या के पीछे लगा दो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। इस कारणवश हमने पता चल गया कि सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 से नहीं तो 4 से, 4 से नहीं तो 6 से, 6 से नहीं तो 8 से, 8 से नहीं तो 9, 10 और 12, अर्थात सम संख्याओं से ही काटा जाएगा, सम पहाड़े से ही काटा जाएगा। बट यहाँ तो 5 एक विषम संख्या है और विषम संख्या से ही कटती है। जिससे दोस्तों 5 पीछे ला गए और 5 एक विषम संख्या है, तो 5 से ही कटेगा, या 3 से कटे, 3 से तो कटेगा नहीं, या 5 से कटी, या 7 से कटी, या 11 से कटी, अर्थात एक विषम संख्या से ही कटेगा, विषम संख्या। तो पीछे का लिखा ठीक है, 5 निकाल तो 5 से ही काटिए, यकीन है कि लगभग कट सकता है। 5 दूनी 10, हमने 5 के पहाड़ा 2 अंक का लिया, क्योंकि 5 के पहाड़ा से एक कम है, तो 5 के पहाड़ा एक कम आएगा तो 2 लेंगे, 10 हो गया, 5 दूनी 10 हुआ। अब क्या 5 के पहाड़े 2 आएगा, नहीं आएगा, फिर 2 अंक लेंगे, मतलब 2 अंक इस बार बीच में ले रहे हैं, और बीच में लेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा अभी बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम 2 अंक उतार, पहले क्या होते 50 25, हमने 28 में से 25 निकाल लिया, 5 के पहाड़ा 5 बज पड़ता है, तो 3 बज गया, उठाकर हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। मेरी दोस्तों एक बात ध्यान रहे, हमने यहाँ 0 क्यों बढ़ाया, इस बात का प्रमाण हमने यहाँ देंगे, अर्थात हमने 5 के पहाड़े से इसे काटा है ना, तो इसे इस रूप में भी कहा जाता है, इसे भाग, जो अभाज्य गुणनखंड का रूप दे दिए गए हैं, असल में ये भाग किया जाता है, यानी क्या 10,285 को हम 5 के पहाड़ा पड़े कि 10, तो 5 दूनी 10, काट दिया इसे। अब हम 2 अपने आप उतारा गए यहाँ पर। मेरे दोस्तों 5 के पहाड़े से 2 छोटा नहीं है, जब हम कहा करते 2 अंक यहाँ उतारेंगे तब एक 0 बढ़ाना पड़ता है कि नहीं बढ़ाना पड़ता है, वही कारण यहाँ है, जब बीच में 2 संख्या कटे तो यहाँ एक 0 बढ़ा, तभी आगे के स्टेप क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखिए, अब क्या पीछे का लिखा है 7 भी एक विषम संख्या है, जो विषम संख्या से कटेगी, तो 7 के पहाड़े में देखो आएगा ये 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 20 से ज्यादा होगा, यानी 20 से ही ज्यादा होगा, तो 7 दूनी 14 ले, और यानी 7 दूनी हमने 14 लिया, तो 20 में से 14 निकलेगा, तो बचेगा 6, और 6 किसको दिया, तो 7 9 63, 7 9 63, यानी 65 में से 63 निकल गया, अभी 2 बचा। अब क्या 7 के पहाड़े में 27 आएगा, नहीं आएगा, तो यानी हमारी ये अवधारणा गलत, यानी ये पहाड़, तो 7 के पहाड़े में ना कटे तब फिर भी सम संख्या सोचो, 8 तो सम संख्या है, 9 भी सम संख्या है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे से कट जा रही है, क्योंकि विषम संख्या स्वयं कटेगी या दूसरे से कभी नहीं कटेगी, तो 9 से नहीं कट सकते। 10 से काटेंगे, 10 भी एक सम संख्या है, उससे भी नहीं काट सकते। 11 एक विषम संख्या है, विषम संख्या से कटेगी, 11 एक कम 11 पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, और 20 में से जब 11 निकल गई तो बची 9, और 9 उठा दे दो इसको, तो 11 पंचे 85, और 11 पंचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 9 99, जबकि हमारे पास है 95, क्योंकि इसमें से नोट करी तो होगा 5 क्या गया, यानी 95 हुआ, तो 11 अट्ठे 88, हमने 95 में से 88 निकाल लिया, 11 के पढ़ा 8 बजे पढ़कर 88 निकाल लिया, तब उसमें से कितने बचे, इसमें से बच गया 7, अब 7 को उठाकर इधर दे दोगे तो 77, तो क्या 11 के पहाड़े से 77 आएगा, 11 कम 11 दूना 22, 11 3 33, 11 44, 11 5 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77, लीजिए 77 भी कट गया। अब क्या बात है, पीछे फिर से एक विषम संख्या आ गई, क्या विषम संख्या से ये कटेगा,
चलो देखते हैं। अब फिर से क्या हमारे पास 11 ही है। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 11 नहीं घटा 13 से काटेंगे, 13 नहीं घटा तो 17 से काटेंगे, क्योंकि 14, 15 और 16 विषम संख्या के अंतर्गत आ गए। सम संख्या के अंतर्गत 17 से काटेंगे। पर चलो पहले 11 से ट्राई मारते हैं। 11 एकम 11, हमने 18 में से 11 के पढ़ा एक बार पढ़कर 11 निकाल लिया, तो यानी हमारा क्या बच गया? अभी भी शेष कितने बचे हुए हैं? 7, यानी 11 7 18 ही तो होता है, तो हमने 7 निकाल लिया। और 7 उठा फिर से आका दिया हो जी 77, तो 11 7 77, ये लीजिए। अब 17 भी एक विषम संख्या है जो कोई से नहीं कट सकती, वो स्वयं कटेगी। यानी 17 पढ़ा एक बार पढ़ो, 17 एकम 17। हमें कुछ भी करके लास्ट में अभाज्य गुणनखंड के नीचे 1 लाना रहता है, और 1 आ जाए समझ लेना आपका सवाल लग गया। चलो अब आगे देखिए। अब हमें कह रहा है इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों हम पहले ही हिंदी इसका विश्लेषण दे चुके हैं। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप लोग इसका लिख लेना कि 20,570 का गुणनखंड बराबर ये लिख देना। बट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी नहीं लिखते, इसका लिख देते 20,570। इसका हमने पहले ही वीडियो में हिंदी लिखा था 20,570 का गुणनखंड बराबर कर देता था। बट इस बार नहीं देंगे क्योंकि जगह कम है, इसलिए हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो भैया 20,570 का गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो रूप में व्यक्त करने के लिए जितना पढ़ा पड़े वही रख दो, यानी 2, फिर लगा दो गुणा, क्योंकि हमसे गुणनफल कह रहा है। देखो ध्यान से, तो हम गुणा लगाएंगे क्योंकि हमसे सवाल ही कह रहा है गुणा लगाओ। फिर 5, फिर गुणा लगाओ, फिर क्या लिखा है 11, फिर गुणा लगाओ, फिर लिखा है 11, फिर गुणा लगाओ, अब लिखा है 17। मेरे दोस्तों हमारा आंसर यही की हो गया। बट हमारे किताबों में क्या दिया है, जो डबल दिया रहता है या जो बार बार रिपीट है उन्हें पावर में बदल देता है। जैसे देखो 2 गुणे ये अकेला द्वि है, तो यानी कि पावर नहीं बनेगा। 5 भी के कोई डबल नहीं, देखो केवल द्वि भी अकेले, 5 भी अकेले, मतलब क्या 11 द्वि है, यानी 1 द्वि। तो कहा लिख देता है किताब में 11 की घाते 2, यानी ये दर्शाए कि 11 हमारे पास 2 है, तो 11 की पावर 2 गुणे 17। ये हमारा किताबी आंसर है। अगर तुम यहाँ भी रखो तो भी कोई गलत नहीं, आंसर ही। बट हाई स्कूल की बुक है, ये पावर बना देना। चलिए आप लोग को यकीन है कि लगभग मैं ये सवाल समझ में आ गए हैं। हमें इतना ही कहा था, हमने ये सवाल लगा दी। उम्मीद है आप लोग को ये सवाल बेहतरीन समझ में आएंगे। चलिए अब हमारा यहाँ 9वां तक कंप्लीट है। अब बारी आई 10वां की। चलो अब 10वें की बारी कैसे लगाते हैं उसे देखते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमारा 9 लग गया, 9वां सवाल कंप्लीट है 9 तक। अब चलिए 10वां की बारी। जो हमारा सवाल है 8,74,944, ये हमारा कुछ इस प्रकार का है। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। दोस्तों समय गवाए बगैर हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने बार बार इसे उसी का रूप दिया है। क्या कहा है, ये कौन सा रूप दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड का रूप दिया। कैसे करना है, गुणनफलों के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो समय गवाए बगैर अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों फिर से वही काम, आगे हल करने से पहले इधर चलते हैं। इधर क्या है 4 कौन सी संख्या, सम। तो सम संख्या सम के पहाड़े से कटती है। तो सम सबसे पहला कौन सा पहाड़ा, 2 के पहाड़ा। दूसरे से ऊपर काटना, 2 के पहाड़ा पढ़ोगे 8 आए, 2 चौके 8। 2 के पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ो तो 8 आ जाता है। अब 2 के पहाड़ा पढ़ोगे 7 है, क्योंकि 2 ही के पहाड़े से पूरा लाइनियाँ काटना पड़ेगी। 2 3 6, हमने 7 में से 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़कर 6 निकाल लिया 7 में से, और 7 में से 6 निकली तो 1 बची, और 1 उठा के 4 का दिया हो तो 14 बची। 5 ना हुई 14 हुई, क्योंकि ये आगे से जा रहा है। तो 2 सत्ते 14, ये लीजिए 14, 2 के पहाड़े से 7 पड़ गया। अब यहाँ आया 9। अब क्या 2 के पहाड़े से 9 आएगा, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े से पूरी लाइन काटी जाएगी। 2 चौके 8। अब यहाँ 9 में से अभी 8 निकल गया, क्योंकि 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 8 है, 9 में से 8 निकल गया। अभी बचा 1, 1 उठा के इस वाले को तो 14, तो 2 सत्ते 14, 1 कट गया। अब 2 यहाँ भी कट गया, अभी 4 बचा, 2 दूनी 4। ये लीजिए 2 के पहाड़ से कट गया। फिर से वही काम, 2 की सीमित संख्या खत्म, यानी 2 के पहाड़ा यहाँ तक काट दिया। अब तुम्हारी इच्छा, क्या ये जिसके पहाड़े से कटेगा तो यहाँ फिर वही पहाड़ा लिखा जाएगा, यानी पीछे कौन संख्या 2। अब ऐसी बात है, जब 2 है लास्ट में तो 2 से ही कटी। 2 दूनी
4, हमने 2 के पहाड़ा पढ़ा और 4 को 2 तक काट लिया, यानी 2 के पहाड़ा डिवाइड पढ़ा 4 आ गया। अब 2 के पहाड़ा पढ़े कि 3 आए, तो 2 के पहाड़ा पढ़ो 1 बजे, 2 एक कम 2, यानी 2 के पहाड़ा 1 बजे पढ़े हो तो 3 में से 2 निकलेगा, यानी ये भी 1 शेष बचा हुआ, 1 उठाएगी 7 का दिया हो तो ये 17, यानी 2 अट्ठे 16, यानी 2 के पहाड़ा 8 बजे पढ़े तो आया 16, यानी 17 में से 16 गया, 1 बच गया। 1 उठाएगी 14 को दे, 4 को दे दो, और 4 को जब दोगे तो होगी 14, तो 2 के पहाड़ा पड़ी कि 14 आएगा, तो 2 सत्ते 14, ये लीजिए 14 पूरी तरह कट गया। अब यहाँ 7 की बारी है, यहाँ से 14 में से कुछ बचा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ 7 बचा। अब 2 के पहाड़ा पड़ी कि 7 आए, तो 2 3 6, क्योंकि 7 तो आएगा ही नहीं। हमने 2 के पहाड़ा 3 बारी पढ़ा तब 6 हुआ, 7 में से 6 निकल गया और बच गया 1, और 1 उठाएगी 2 का दिया हो जी 12, तो 2 छक्का 12, हमने ये काट दिया। देखिए दोस्तों, अभी भी पीछे देखिए, अगर हमें फिर से पहाड़ा सोचना यहाँ पर कौन सा पहाड़ा लगी, तो फिर से पीछे देखो, यहाँ का लिखा 6, और 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या सम के पहाड़ से कटती है। तो चलिए, सबसे छोटा सम संख्या 2, अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से नहीं 4 से काटेंगे, 4 से भी नहीं काटा तो 5 से नहीं कटवाए, 5 क्योंकि विषम है, 5 से 6 से काटेंगे, ऐसा काटेंगे। पहले 2 से ट्राई मारते हैं, 2 एक कम 2, ये कट गया, 2 एक कम 2, अब बच गया 1 तो 2 से कम है, यानी 2 से 1 कम है, तो 2 के पढ़ा 1 बजे कहे तब दोनों लेके कहे, तब ये 18, 2 9 18, बट यहाँ पर 2 अंक लगातार कट गए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 1 को 2 अंक कटे तो एक 0 बढ़ाना पड़ता है। कैसे बढ़ाना पड़े अभी समझा सकता हूँ मैं, एकदम एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमने किसके पहाड़े से काट रहा हूँ, 2 के पहाड़े से, ये बेटा इसका मतलब होता है भाग देना, यानी 2 1 8 7 3 6, यानी हमें इस देखिए दोस्तों, 2 एक कम 2, ये कट गया, 1 उतारेंगे यहाँ पर, अब 2 से कम पड़ेगा तो एक 0 बढ़ेगा, तो बेटे अंक उतरेगा यहाँ पर, तो बेटा हमारे आसान यहाँ इसका दूसरा तरीका 10वां में इस तरह देता है, और हमें केजी से ये रखना देता है, तो 2 9 18, यानी हम 2 के पढ़ा 9 बार पढ़ा, ये देखिए काट दिया इसे। फिर हम 7 उतारते हैं, 2 3 6, यानी 7 से ज़्यादा ना हो, तो 7 में से 6 कटेगी 1 बची, और ये 3 होगी 13, 2 पे पहाड़ा पड़ी कर 13, ये तो 2 छक्का 12, यानी फिर से बच गया 1 घटाओगे, और फिर बचा 6, तो 2 अट्ठे 16। कुछ इसी प्रकार तो काटा जाता है दोस्तों। तो ये 0 बढ़ा, ये इसको ना समझिए, क्योंकि ये तो हम यहाँ भी समझ लेंगे, हमने 0 की बढ़ाई इसको समझाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 कम पड़ रहा था तब यहाँ 8 उतारनी पड़ी, यहाँ 1 था, 2 के पहाड़े में 1 कहाँ था, तो हमने 8 जब यहाँ उतारोगे तब यहाँ 0 बढ़ाओगे ना, क्यों? क्योंकि डबल अंक उतारा जाता तब 0 बढ़ाया जाता, वो इसे कुछ यहाँ हुआ। तो यानी यहाँ 0 बढ़ाने का उद्देश्य समझ गए। अब 18 तो कट गया, अब 7 की बारी, तो देते हैं यहाँ 6, यानी 2 के पढ़ा 3 बारी पढ़कर 6 निकाला, किसमें से 7 में से, 7 में से 6 निकल गया, 1 बच गया, 1 उठा के बगल में दे दो, 3 का दिया तो 13, और 13 यानी 2 के पहाड़ा पड़े कि 13 जाए, तो 2 छक्का 12, हमने 2 के पहाड़ा 6 बारी पढ़ा तब आया 12, यानी 13 में से 12 निकाल दिया, तो बच गया 1, और 1 उठा के छक्का दे दो हो जी 16, तो 2 अट्ठे 16, ये भी पूरी तरह कट गया। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, कि पहाड़ा पढ़ना अगर तुम्हें गुणनखंड को आसान विधि से काटना होगा तो पीछे ही ट्राई मारना। देखिए दोस्तों, पीछे भी 8 आ गया, 8 भी एक सम संख्या है, और सबसे छोटा सम पे पहाड़ा होता है 2 से काटेंगे, 2 से नहीं तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं तो 6 से काटेंगे, नहीं कटा 6 से तो डायरेक्ट 8 से काटेंगे। 2 पंचे 10, हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा 10 कट गया, बट ध्यान रहे यहाँ पर डबल अंक कट गया, तो ये नहीं कि इसका मतलब ये 0 बढ़ा दिया, क्योंकि ये शुरुआती में कटा है, शुरुआती में डबल अंक कटता है तो 0 नहीं बढ़ाया जाता है। 10 कट गया, अब 9 की बारी, यानी 2 के पहाड़ा पड़ी कि अब 9 आए, तो 2 चौके 8, क्योंकि 2 के पहाड़े 9 तो आएगा नहीं, 8 तो आएगा, भाग का ये तो आएगा, ज़्यादा ना हो बट कम रहा है, यही तो नियम होता है। तो यानी 2 के पहाड़ा 4 बारी पढ़ा तब 8 है, 9 में से 8 निकाल दिया, कितना बच गया 1, और 1 उठा के दे दो, इस 3 का हो जाए 13, तो 2 छक्का 12, ये लीजिए। और जब यहाँ 13 हुआ तो 2 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ लिया, और 6 बार पढ़ा तो 12 होगा, फिर से बच हुआ, 1 उठा के इसको दे दो, होगा 16, यानी 16 होगा, तो 2 अट्ठे
16। ध्यान रहे यहाँ पर डबल अंक कट गया, इसका मतलब नहीं कि 0 बढ़ा दिए, क्योंकि ये इससे गया है तो बना है उसमें। अगर यहाँ पर 1 होता और हम 2 के पहाड़ा पढ़े कि 1 न तब डबल अंक ले, तब 0 बढ़ाया जाता। यहाँ बल्कि नहीं, क्योंकि 1 उठाकर इससे गया तब बना है 16, यानी अपने बुतवा 1 गया है तब 16 बना, ना कि ये हुआ। तो 2 अट्ठे 16 यार पूरी तरह कट गया। 2 चौके 8, ये भी पूरी तरह कट गया। अब दोस्तों फिर से बात वही है, पीछे फिर से सम संख्या मिलके, यानी फिर से वही काम क्या है, सबसे छोटा सम के पहाड़ा 2, फिर से 2 से ट्राई मारो, क्या पूरी पहाड़ा 2 से ही कटेगा, देखते हैं। अभी तो 2 से ही कटते आ रहा है। 2 दूनी 4, हमने 5 में से 4 निकाला, कई तक पहाड़ा पढ़ते, 2 तक पहाड़ा पढ़ते। अब 2 के पहाड़े पढ़ा तब 4 आया, तो यानी 1 अभी बच गया 5 में से, 1 उठा के इसको दिया होगा 14, तो 2 सत्ते 14, यहाँ भी कट गया। अब यहाँ कट गया, यहाँ उधार नहीं लिया, ये बगल से अपने चला गया, ये किसी से मांगा नहीं है, यानी यहाँ पर बच गया 6, तो यानी 2 के पहाड़ा पड़े कि 6 आए, तो 2 3 6, यानी 2 के पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, आ गया 6, ये डायरेक्ट कट गया। अब 8 की बारी आई, यानी अब 2 के पहाड़ा पड़े कि 8 आए, तो 2 चौके 8, ये भी कट गया। 2 दूनी 4, ये भी कट गया। दोस्तों 2 के पहाड़ से पूरी तरह कटता आ रहा है। अब आगे पता नहीं क्या हो सकता है, 2 के पहाड़ से ये सवाल दे कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अब फिर से यहाँ 2 के पहाड़ से ही काटा जाए। क्यों? क्योंकि पीछे एक सम संख्या 2 दिखा रहा है कि कह रहा है हम केवल 2 से ही कटेंगे। ठीक, तो इधर तो जगह नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसका पहाड़ा जो पढ़ते हैं यहाँ लिखते हैं, जगह कम है बोर्ड पे, इस कारण यहाँ लिखते हैं। तो दोस्तों अब हम 2 के पहाड़ा चूज करें, क्यों? क्योंकि पीछे देखो 2 लिखा है, तो यानी हमें शक हो गया कि ये 2 के पहाड़े से ही कटेगा। तो यहाँ से यहाँ पीछे से नहीं काटेंगे, काटेंगे तो अगवे से 2 1 कम 2, यानी 2 के पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 2 कट गया। अब 7 की बारी, तो 2 3 6, यानी हमने 2 के पहाड़ा 3 बारी पढ़ा, तो 6 हुआ, और 7 में से 6 निकल गया, समझा जाता है, समझा जाता है, असल में निकालने समझा जाता है इसे। 6 निकाल लिया, बच गया 1, और उठा के 3 को दिया 13 हो, तो 2 छक्का 12, यानी 13 में से 12 निकले, इसलिए क्योंकि 2 का पढ़ा यहाँ 6 बार पढ़ा गया, तो 12 था, और 13 में से जब 12 निकल तो 1 बची, 1 उठा के 4 को, तो 2 सत्ते 14, ये लीजिए क्यों कट गया पूरी तरह, क्योंकि पीछे 4 है, 1 गया तो उठाकर 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2। दोस्तों यहाँ पर कट गया, और ये नहीं कि ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता। क्यों इस बार मैंने इस तरह बदल दिया अपना रास्ता, क्योंकि दोस्तों पीछे देखो तो एक विषम संख्या आ गई, और विषम संख्या अक्सर उससे नहीं कटती है दोस्तों कि 2 से कट जाए, 2 एक सम संख्या के अंतर्गत आता है। वैसे ही छोटी जाए, पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, बट 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो एक विषम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 2 से ना कटे तब विषम है, तो विषम सबसे पहला कौन है हमारा, 3। अब 3 से ट्राई मारेंगे, अगर 3 से नहीं कटा तब 5 से मारेंगे। 3 से तो 1 छोटा है, तब क्या करें, 2 अंक ले ले, तो होगा 13, तो 3 के पहाड़ा पड़े कि 13, तो 3 के पहाड़ा 4 बजे पढ़िए तो हो जी 12, 3 चौके 12, जब 3 के पहाड़ा 4 बजे पढ़े तो 12 होगा, और 12 में से बच गया 13 में से 1 बच गया, क्योंकि 12 निकल गया, और 1 उठा दिया तो हो 16, तो 3 के पहाड़ा पढ़ो 16, तो 3 बचे 15, भाग का नियम तो बताया कि कम रहा चलेगा, बोले ऊपर नहीं जा सकते, तो 3 बचे 15, यानी 16 में से 15 निकल गया, 1 बच गया, 1 उठा के इसको ले दो, सब हो 17। अब 3 के पहाड़ा पड़ेंगे फिर से 17, तो 3 बचे 15, यानी 17 में से भी 15 निकल गया, तब बच गया 2 उठा के इसको दिया, हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21, ये देखिए, यानी 3 के पहाड़े से भी एक कट गया। अब फिर से 3 के पहाड़े से कटे, ये नहीं कि पीछे 7 आ गया है तो 7 से ही काटे, नहीं, क्योंकि पहले 3 से ही मारा जाए ट्राई, अगर 3 से नहीं कटा तब 5 से मारेंगे, अगर 5 से नहीं कटा तब 7 से जाएंगे। 3 के पहाड़ा पड़े कि ये 4 है, तो 3 एक कम 3, अभी भी 1 बच गया, 1 उठा के इसको दे दो, हो जी 15, 3 बचे 15 हो गया। अब यहाँ दोस्तों 15 पूरी तरह कट गया, ये नहीं कि 1 0 बढ़ा देंगे, नहीं, क्योंकि 1 आगे से गया है,
उधार नहीं मांगा, इसने स्वयं ही दिया है, तो 15 हो गया। अब ये 15 कट गया, 5 की बारी है, यानी 3 के पढ़ा खड़ी की 5 है, तो 3 एक कम 3, क्योंकि 3 दूना 6 हो जी, ज़्यादा हो जी, और 3 एक कम 3, यानी 5 में से जब 3 निकाल ले तो बच्चे 2, और 2 उठा किसको दे दो हो जी 27, तो 3 9 27, ये लीजिए दोस्तों, यानी 3 के पहाड़े से भी 15, 19 3 के पहाड़े में आएगा ही नहीं, 7 से टाइम आते हैं, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा, ये 5 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, 7 से मारते हैं, 7 दूनी 14, 1 बच गया, यानी अभी 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 के पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो यह 14, अब 15 में से 14 निकाल के बची 1 उठा दिया तो ये 11, तो 7 एक कम 7, क्योंकि 7 के पहाड़ा 2 बार जाएगा नहीं, तो यानी भाई 4 बच गया, हो गया 49, 7 7 49, ये लीजिए 7 के पहाड़े से कट गया। अब देखते हैं क्या 7 के पहाड़े से 217 में कटेगा, हो सकता है, 7 3 21, 7 एक कम 7, ये लीजिए दोस्तों हमारा 7 के पहाड़े से, बट 31 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, क्योंकि 31 एक स्वयं विषम संख्या है, तो 31 से कम 31, ये रहा दोस्तों हमारा पूरी तरह ये सवाल कट गया। तो हम इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका लिखेंगे 8,74,944 का गुणनखंड, ये हिंदी में लिख लेना दोस्तों, बाकी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जबकि मैं पहले वीडियो करा चुका हूँ। 8,74,944 का गुणनखंड क्या है, अब लिख दीजिए जितनी पढ़ा पड़े हो, यानी 2 गुणे, फिर 2 गुणे, फिर 2 गुणे, 3 हो गए, अभी भी बाकी 2 गुणे, फिर यहाँ 2 बचा, 2 कहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 लगा 2 हो गया 6, यानी हमारे पास कितनी 2 हैं 6, इसे मिटा देते दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लेना, 1 2 3 4 5 और 1 गुणा वाला तो 6 हो गया। अब बेटा यहाँ तक तो क्लियर है, फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यानी अब यहाँ क्या है 3, फिर यहाँ भी 3, फिर 7, फिर 31, ये पूरे इस हेडिंग का सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा जाएगा तो यही है। बट दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो गया, बट बेटा यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमें आगे तक इसने कहा करने की जगह कम है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो रोक रोक कर नोट डाउन कर लेना, जगह कम है इसलिए आगे कर लेते हैं। अब आई आगे की बारी दोस्तों, अब क्या करते हैं किताबी अनुसार पावर बनाना, क्योंकि दोस्तों किताब में ये आंसर मैंने दिया, कैसे दिया 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास 2 कितनी है 6, यानी 2 के पावर 6 कर दिया है, फिर गुणा रहा है, फिर देखो 7 3 का वेक्टर है 1 2, यानी 3 की पावर 2, ये लगा, फिर कहा 7 है 7 1 2, यानी 7 की पावर 2, ये दर्शा रहा है कि 2 6 है, 3 2 है और 7 2 है और गुणे 31 अकेला है। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी बड़ी की सवाल एक साधारण सवाल जैसी लग रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए अब हमारा इस हेडिंग का सबसे लास्ट सवाल बचा है, सबसे कम, सोचिए सबसे छोटा सवाल है बट थोड़ा घुमाव फिराव का, सिर्फ एक लास्ट वाली सवाल बची है। चलिए अब इसे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सवाल आप लोगों ने वीडियो रोक रोक को नोट डाउन कर लेना, समय कम लगे, कम समय में वीडियो सबसे छोटा बने, इसीलिए मैंने जल्दी में करा दिया है। अवश्य बात है आप लोगों को समझ में जरूर आएगी। तो हमारा इस वाले चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल बचा है जो है 3825, जो कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं आगे की हेडिंग क्या है। फिर से जो है सबके सवालों के साथ रोक दिया गया वही ये सवाल देखिए, गुणनखंड करो, यानी मेरा 3825। अब 3825, अब हमारा इससे भी गुणनखंड विधि द्वारा ही काटा जाएगा। जो जो हमने 2 सवालों में कराया है वही ये सवाल में करेंगे। ध्यान रहे ये आखिरी सवाल इस हेडिंग की है, इसके बाद दूसरे नंबर वाली सवाल है, क्योंकि ये सबसे एनसीईआरटी में 1 में जो पहली हेडिंग आभास गुणनखंड की थी उसमें सबसे अधिक सवाल है किताबों में दे दिया, जो 11 सवाल थी, जो हमने 2 लेक्चरों में पूरा किया है। चलिए आखिरी सवाल कर लेते हैं।
दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी सवाल। क्या है? कह रहा है अभाज्य गुणनखंड का रूप दीजिए। हमने इसको दे दिया, गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए पहला नंबर, सब पीछे देखेंगे कौन सी संख्या है? 5, और 5 एक विषम संख्या, और विषम संख्या से ही करती है। देखिए 3 के पहाड़े सबसे छोटा विषम संख्या है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, बट वो सम को ही काट सकता है, विषम को नहीं काट सकता। तो विषम को काटने के लिए विषम पहाड़ा ही पढ़ना है, और विषम को देखने के लिए 3 सबसे पहले आता है। तो 3 के पहाड़े दिखता कटता है ये 3 एक कम 3, यानी ये 3 कट गया। अब 8 की बारी है। 3 दूना 6, यानी 8 में से 6 निकाले 2 बच गया, 2 उठा के इसको दिया हो जी 22। तो 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 1 उठा के तो 5 को होगा, 3 बचे 15। ये भी कट गया हमारा दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब फिर से पीछे 5 आया है। अब देखते हैं क्या 5 भी कटेगा 3 के पहाड़े से, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। 3 चौके 12, यानी 12 कट गया। ये शुरुआती में कटा, इसको 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब बचा 7, यानी 3 दूना 6, 1 बच गया, 1 उठा कर दो तो 5 को, 3 बचे 15, ये भी कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आया है फिर से 5 आया है। अब देखते हैं क्या 3 के पहाड़े में 5 कटेगा। नहीं कटा तो दूसरे, वैसे 25 जो आया वो मुश्किल लग रहा है मुझे, फिर भी ट्राई मान लेते हैं। 3 एक कम 3, यानी 4 में से 3 गया, 1 बच गया, हो गया बस। 3 सत्ते 21, यहाँ पर 3 एक कम 3, पहले यहाँ देखते हैं। 3 चौके 12, यानी 3 के पहाड़ा हमने 4 बजे पढ़ा, हो गया 12 कट गया। 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 5 15, सही। 3 एक कम 3, और हमने 4 में से 3 निकाली, 1 बच गया, उठा कर दे दिया, इसको हो गया ये 12। दोस्तों यही तो गलत होने वाला था, शुक्र जान गए पहले। 3 एक कम 3, यानी 4 में से 3 निकल गया, बच गया 1, उठा के तो 12, 3 चौके 12, यानी ये कट गया। 3 के पहाड़े 5 कहाँ आएगा? नहीं कटेगा दोस्तों। तब क्या करते हैं? 5 से काटते हैं। अब 5 से 4 छोटा पड़ गया, यानी 2 अंक लेना पड़ेगा, तो यहाँ 42 होगा। तो 5 के पहाड़ा पड़ेगी 42 है, तो 5 के पहाड़ा 8 वाली पड़ी हो, तो 5 40 हुई, जबकि 40 ले लिया हो 42 हमारे पास ना। हमने 42 में से 40 निकल गया, 2 बच गया, 2 उठाकर इस 5 को दिया हो जी 25, तो 50 25, ये कट गया हमारा। अब दोस्तों पीछे फिर से विषम संख्या है, तो यहाँ एक विषम संख्या से ही कटे, तो 5 से ही ट्राई मारते हैं। 5 एक कम 5, यानी 8 में से 5 निकल गया, बच गया 3 उठा के उसको दे दो जी 35, 5 सत्ते 35। अब 17 कोई से नहीं कटेगा, क्योंकि 17 एक विषम संख्या है। 17 एक कम 17, ये रहा दोस्तों हमारा ये सवाल भी लग गया। चलिए अब इसको भी वही रूप देते, कह रहा है गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों हिंदी आप लोग ले लेना, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में उसे करा दिया है, ये दूसरा लेक्चर। 3825 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? इधर लिख लेते हैं। 3 गुणे 2 1 2, फिर यहाँ 5 गुणे, फिर 5 गुणे, फिर यहाँ लास्ट में है हमारा 17। ये भी हमारा आंसर है, बट यहाँ भी हमारा सीमित नहीं है, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, किताबी में कुछ और आंसर है। तो हमारे पास 3 कितने हैं? 1 2, यानी हमारा 3 की पावर 2 ऐसा दिया होगा। फिर यहाँ देखो 5 2 1 2, यानी 5 की पावर 2 गुणे ऐसा होगा, और 17 अकेला 17 ऐसे। बस दोस्तों यही हमारा किताब में आंसर होगा। बस उम्मीद है आप लोगों को सारे सवाल समझ में आए। दोस्तों पहली हेडिंग की हमने 11 सवालें थी, हमने 11 ही करा दी है। आप लोग 2 वीडियो बनाए, क्योंकि एक वीडियो में बनाना आसान नहीं था, हमने दोनों वीडियो में पूरी तरह सवालें बना दिए। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आई है। अब दूसरी हेडिंग अगली वीडियो में कराई जाएगी।